नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 6 संस्कृत दीपकम भाग 1 के पहले पाठ वयम वर्णमालाम पठामह का दूसरा भाग यानी वर्ण वियोगः वर्ण संयोगः लेकर। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ण वियोगः, यानी कोई शब्द लिखा हुआ हो उसके एक एक वर्ण को अलग करना, उसे कहते हैं वर्ण वियोग। जैसे पहला शब्द दिया है अजह, इसका वर्ण वियोग किया है। जैसे पहला स्वर है अ तो हमने यहां लिखा अ। दूसरा है ज जो कि एक व्यंजन है और व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो इस व्यंजन में कौन सा स्वर है अ, तो हमने यहां पर लिखा ज प्लस अ। ध्यान रहे व्यंजन से जब स्वर अलग करते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। अब इस ज में अ नहीं है, कोई स्वर नहीं है, क्योंकि हमने ज प्लस अ अलग अलग लिखा है। अंत में लगा हुआ है विसर्ग जो हमने यहां पर लिख दिया। इस प्रकार बनता है अजह। दूसरा शब्द दिया है रामः। सबसे पहले देखें रा, तो रा में क्या है र प्लस आ, म में म प्लस अ और अंत में है विसर्ग, बन गया रामः। जैसे हरि ही, हरि ह में क्या है ह प्लस अ। चलिए शुरू करते हैं ह प्लस अ, र प्लस ई और विसर्ग हरि ही। इसी प्रकार सीता, पहला अक्षर है सी, इसमें दीर्घ ई है तो हम लिखेंगे स प्लस ई और ता में है त प्लस आ, दोनों मिलकर बनेंगे सीता। गुरुहु, वर्ण विच्छेद होगा ग प्लस उ, र प्लस उ और विसर्ग गुरुहु। अगला शब्द है वधूहु। वधू व, तो व में है व प्लस अ और धू तो ध प्लस उ और अंत में विसर्ग। चलिए लिखते हैं व प्लस अ, ध प्लस उ और विसर्ग। ऋषि ही, तो ऋषि में पहला स्वर है री जो अकेला है तो इसे लिखेंगे री और श में ई और अंत में विसर्ग, बनेगा ऋषि ही। इसी प्रकार कुछ और शब्द दिए हैं मातृणम। यहां पर जो री की मात्रा है ये दीर्घ री है जो मैंने यहां पर लिख दिया है। वर्ण विच्छेद हुआ म प्लस आ, त प्लस री, ये दीर्घ री है। ण प्लस अ और अंत में है म, क्योंकि यहां पर भी देखिए हलंत म है, इसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। दूसरा शब्द देखने में बड़ा क्लिष्ट यानी कठिन लग रहा है। यहां पर क के नीचे लृ स्वर की मात्रा है, आधा प और त और म, इसे बोलेंगे क्लिप्तम। वर्ण विच्छेद होगा क प्लस लृ, प, त, अ और म। ध्यान रहे यहां ये दोनों व्यंजन एक साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे संयुक्त वर्ण। हर व्यंजन के बाद में जो भी व्यंजन पूरा होता है उसके बाद में स्वर होता है, और जब दो व्यंजन आपस में जुड़े तो उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये था क्लिप्तम यानी कल्पना किया हुआ। अगला शब्द है लृकारः। लृ स्वर है उसका आकार, इसका वर्ण विच्छेद होगा लृ, क, आ, र, अ और विसर्ग लृकारः। जो स्वर होते हैं वो अकेले लिखे जाते हैं, इनमें हलंत वगैरह कुछ भी नहीं लगता। अगला शब्द है देवाहा, इसे अलग करेंगे द, ए, व, आ विसर्ग देवाहा। इसी तरह से एकैकः, पहला ए ये स्वर है, इसे अकेला लिखेंगे ए। कई क प्लस आई और कह क प्लस अ प्लस विसर्ग एकैकः, एक एक करके। इसी तरह से है ओम, पहला ओ ये स्वर है, इसको अलग वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे ओ। और दूसरा म ये हलंत है, इसमें कोई स्वर नहीं है तो दोनों लिखे जाएंगे ओ प्लस म, ओम। सबसे सरल है ये। अंतिम है औषधम, पहला स्वर है औ, इसे अलग लिखेंगे, फिर लिखेंगे श प्लस अ, ध प्लस अ और अंत में हलंत म, औषधम यानी दवाई। तो प्रिय छात्रों, इसी तरह से हमें दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। देखिए ये दिए हुए हैं संयुक्त अक्षर क प्लस य, क्या, जो इस शब्द में आया है वाक्यम। कहां पर आया है ये देखिए क प्लस य। वा को अलग लिखा तो व प्लस आ, क्या,
क्या को लिखेंगे तो क प्लस य प्लस अ, इस स्वर को बाहर रखा है। इन दो व्यंजनों को यहां पर हाईलाइट किया है। अंत में म हलंत है। इसी तरह से है न प्लस य न्य, जो इस शब्द में आया है मूर्धन्य। इसका वर्ण विच्छेद होगा म प्लस दीर्घ उ। यहां देखिए मात्रा बड़ी है तो हमें उ ये दीर्घ लिखना पड़ेगा। इसके बाद र ध प्लस अ ध, न य ये संयुक्त व्यंजन है। न प्लस य अंत में स्वर, अ प्लस विसर्ग मूर्धन्य। इसी तरह से तालव्य त प्लस आ ता, ल प्लस अ ल और व प्लस य ये संयुक्त व्यंजन है। अंत में अ और विसर्ग। विसर्ग और अनुस्वार जो होते हैं वो अयोग वाह होते हैं। इन्हें स्वरों के बाद में लिखा जाता है। अगला शब्द है बाह्यम, यानी बाहरी, बाहर का। तो पहला अक्षर है बा, इसे अलग लिखेंगे ब प्लस आ। बीच में दिया है य, तो ह प्लस य ये संयुक्त व्यंजन है। और ये य पूरा हुआ है अ से, इसलिए स्वर को अलग लिख दिया अ। अंत में है म हलंत, ये ज्यों का त्यों, बाह्यम। अगला है क्रीड़ा, क प्लस र क्र, दीर्घ ई की मात्रा तो क्री, ड प्लस आ डा, क्रीडा। इसी तरह से ग्रहणम, जैसे यहां क और र से क्र बना है तो ये ग और र से ग्र बनेगा। वर्ण विच्छेद होगा ग प्लस र प्लस अ ग्र, ह प्लस अ ह, ण प्लस अ ण और अंत में हलंत म, ग्रहणम। तो ग्रहणम में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ग प्लस र। अगला है वज्रह, वज्र यानी एक कठोर धातु जिससे भगवान इंद्र का अस्त्र बना हुआ है, उसे कहते हैं वज्र। इसका वर्ण वियोग होगा व प्लस अ व। ज्र कैसे बनेगा? ज प्लस र प्लस अ, ज्र। ये संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग अंत में लगेगा। इसी तरह से दृष्टा, देखने वाला, द्र कैसे बनेगा? द प्लस र से। स्वर कौन सा है? अ। इसके बाद दिया है श प्लस ट, ये भी क्या है? ये भी संयुक्त व्यंजन है, दृष्टा। तो आधा श ट और आ, दृष्टा यानी देखने वाला। सबसे अंत में है प्रगति, प्र कैसे बनेगा? प प्लस र प्लस अ, प्र। ग कैसे बनेगा? ग प्लस अ और ती, त प्लस ई और अंत में लगेगा विसर्ग। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। कुछ और शब्द दिए हैं जिनका हम वर्ण वियोग करेंगे। पहला दिया है ब्रह्म, ब प्लस र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो ब्र, ब्र में ब र अ मिला हुआ है। दूसरा शब्द है आधा ह और म में है अ। अगर ये होगा ब्रह्मा तो हम अंत में लिखेंगे आ। यहां पर ब्रह्म है तो हमने अ लिखा है। ब्रह्मचारी का वर्ण वियोग करते हैं, तो ब्रह्म का तो यहां पर लिखा हुआ है, वही लिखेंगे। चारी में च प्लस आ र प्लस ई, ब्रह्मचारी। इसमें जो ये संयुक्त व्यंजन दिया है वो ह, म और अ से बनता है। अगला शब्द है जाह्नवी, जाह्नवी यानी गंगा। इसका वर्ण विच्छेद होगा, जा को कैसे लिखेंगे? ज प्लस आ, ह, न और अ, ये संयुक्त व्यंजन यहां दिए हैं। और वी को लिखेंगे व प्लस ई, दीर्घ ई लिखनी है क्योंकि इस पे दीर्घ ई की मात्रा है। ध्वनि ही ध प्लस व, ये संयुक्त व्यंजन अ स्वर है। और नी को लिखेंगे न प्लस ई और अंत में विसर्ग। इसी तरह से सरस्वती, तो ये सरस्वती शब्द का वर्ण वियोग है। इसमें जो संयुक्त व्यंजन है वो स और व है। हम ये कैसे पहचाने कि ये संयुक्त व्यंजन है? जिन दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर न हो तो समझो वो संयुक्त व्यंजन है। अगला शब्द है वर्णः, तो व प्लस अ। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ये देखिए, एक व्यंजन है व, दूसरा है र, इनके बीच में स्वर है अ, तो ये संयुक्त नहीं हो सकते। लेकिन आगे दिया है र प्लस ण, तो ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। तो वर्णः। कर्म, कर्म का क्या होगा वर्ण वियोग? क प्लस अ आधा र, म प्लस अ। ये र जो आधा होता है ये कहां जाएगा? म के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है और र ऊपर जाता है। अगला शब्द है सप्तर्षि, सप्त, स प्लस अ प प्लस त प्लस अ, सप्त।
और र आधा, श प्लस ई और विसर्ग सप्तर्षि। इसमें दो संयुक्त व्यंजन हैं, प प्लस त और दूसरा है र प्लस श। अंतिम है ढक्का यानी ढोलक या नगाड़ा। तो ढ प्लस अ क आ, ये आधा क और उसके बाद का, ढक्का, इस तरह से बनता है, संयुक्त व्यंजन है। चलिए कुछ और शब्द हैं जिनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहला दिया है वित्तम। इसमें जो संयुक्त व्यंजन है त दिया हुआ है। सिद्धार्थः, देखें द के नीचे ध, तो यहां द आधा है और ध में आ की मात्रा है, सिद्धार्थः। यहां जो र और थ है ये भी संयुक्त व्यंजन है। अगला है पद्मम। यहां पर देखिए द और म ये दोनों मिलकर इस तरह से लिखे जाते हैं। शब्दः, श प्लस अ, श, ब आधा रहेगा और द में अ है तो द प्लस अ और अंत में विसर्ग, शब्दः। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ये वाला। अगला है पंकजम। तो प पूरा है तो प प्लस अ, न ये हलंत है, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। क में क प्लस अ, ज में ज प्लस अ और अंत में जो म है वो हलंत है, तो पंकजम। संयुक्त व्यंजन इन दोनों को हमने हाईलाइट कर दिया है। अगला है व्यंजनम। व प्लस य और अ तीनों मिलकर बनेंगे व्य। फिर य और ज ये भी दो संयुक्त व्यंजन हैं। इसमें अ मिलाते ही ज पूरा हो जाएगा, व्यंज। और नम तो न प्लस अ, न पूरा होगा और हलंत म, व्यंजनम। इसी तरह से है कंठः। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ण और ठ, क्योंकि इनके बीच में कोई स्वर नहीं आया, आधा ण इस तरह से लिखा जाएगा। अगला है संधि। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, स प्लस अ, स, न हलंत है, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। धी, इसमें ध प्लस ई की मात्रा है तो संधि। संयुक्त व्यंजन न और ध दोनों मिलकर इस तरह से लिखा जाएगा। अगला है प्रारंभः। देखिए प्रा तो प प्लस र प्लस आ क्या बनेगा? प्रा। फिर र तो र प्लस अ, उसके बाद आधा म है तो इसे हम ज्यों का त्यों रखेंगे, आधा। इसके बाद दूसरा व्यंजन आ गया तो ये भी क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। भ पूरा है, इसके आगे स्वर है और उसके आगे विसर्ग, प्रारंभः। तो प्रिय छात्रों, इन वर्ण वियोग को, वर्ण विच्छेद को अच्छे से आप समझते चलें। इन शब्दों के बाद कुछ और शब्द आगे दिए हैं, उनकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़े से भिन्न हैं। यहां पर जो पहला शब्द है संस्कर्ता, इसमें जो अ के ऊपर चंद्र बिंदु देख रहे हैं, प्रिय विद्यार्थियों, ये अनुनासिक स्वर है। इस शब्द को ध्यान से देखें। पहला अक्षर है सन, तो हमने लिखा स प्लस अंग, ये चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक स्वर। फिर स आधा है तो हमने आधा स लिखा। क पूरा है तो क प्लस अ। ऊपर जो र है ये आधा है, इससे पहले लिखा जाएगा यहां पर, तो हमने पहले लिखा र। ता, त में आ की मात्रा, संस्कर्ता। अगला है कांस कान, यानी कौन कौन। इसका वर्ण वियोग होगा क प्लस आंग, स, क प्लस आ और न, कांस कान। तीसरा शब्द है कस्मिंश्चिद, यानी किसी में। जैसे कस्मिंश्चिद वने तो किसी जंगल में। इसका वर्ण वियोग होगा क प्लस अ, क आधा स, म पे ई की मात्रा है, ये अनुनासिक स्वर है इंग, ये हमने यहां अलग से लिखा। फिर श हलंत है, च पे ई की मात्रा और द, पूरा शब्द बनेगा कस्मिंश्चिद। अगला शब्द है पुल्लिंगम। तो पहला अक्षर है पुंग, इसमें प प्लस उंग, ये अनुनासिक स्वर है, तो हम लिखेंगे प प्लस उंग। बीच में है आधा ल, तो हलंत ल लिख दिया। फिर है ली, तो ल प्लस ई। फिर ng, ये हलंत है, इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। ग प्लस अ, अंत में हलंत म, पुल्लिंगम। अगला शब्द है संयमः। संयम करना, नियंत्रण रखना। सन, ये देखिए ये अयोग वाह है, अलग से व्यंजन है, इसे हम अलग लिख सकते हैं। जैसे स प्लस अ प्लस अनुस्वार, और फिर य प्लस अ, तो यहां पर एक व्यंजन ये अयोग वाह, दूसरा व्यंजन य, तो ये होगा संयुक्त व्यंजन। अगला है संवादः। स प्लस अ प्लस अनुस्वार,
व प्लस आ वा, द प्लस अ प्लस विसर्ग दह, संवादः। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कुछ और शब्दों की ओर। पहला शब्द दिया है हंसः, ह प्लस अ प्लस अनुस्वार लिखना है क्योंकि ये अयोग वाह है और इसके आगे व्यंजन है, ये दोनों संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। इसी तरह से दुखम, इसमें संयुक्त व्यंजन क्या है? विसर्ग और ख। ध्यान रहे अयोग वाह दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इसी तरह से दिया है प्रातः कालः, इसमें भी विसर्ग और क ये दोनों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। अगला शब्द है इंद्रः। ध्यान दीजिए आधा न आधा द और र। कैसे? ई ये स्वर है, न प्लस द प्लस र में स्वर अ की मात्रा लगेगी, ये हलंत हटेगा तो न आधा लिखा जाएगा और ये र द के नीचे लगेगा, शब्द बनेगा इंद्रः। ये तीनों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, तो कोई निश्चित नहीं कि दो ही लिखें हम। जैसे मंत्री, इसमें भी कौन कौन से हैं? न प्लस त प्लस र, तीनों व्यंजन हैं, बीच में कोई स्वर नहीं आया। इसी तरह से राष्ट्रम, र प्लस आ रा, देखिए श ट र, तीनों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। यहां र में अ मिलेगा और म हलंत, राष्ट्रम। इसी तरह से कंठ्यः, कंठ से संबंधित, इसमें भी तीन हैं, ण ठ और य। अगला है दंत्यः, इसमें भी तीन हैं, न त य, दंत्यः। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे ही शब्दों की ओर। वर्ण वियोग के लिए ये अंतिम शब्द हैं, इनको हम ध्यान से समझ लेते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन इन पे ध्यान देना है। पहला शब्द है मत्स्यः। ध्यान दीजिए त आधा है, स आधा है और य में है अ, तो कैसे लिखेंगे? म को म प्लस अ, त आधा है तो हलंत त ही लिखना है, इसमें अ नहीं जोड़ना है। फिर है स, ये भी आधा है, इसमें हमें स्वर नहीं जोड़ना है। अंतिम है य, इसमें कौन सा स्वर है? आवाज देखिए कैसी आ रही है, य, तो अ की आवाज, तो य में हम जोड़ेंगे अ और अंत में लिखेंगे विसर्ग। म प्लस अ म, त स और य, त और स आधे हैं, य में अ जुड़ेगा तो पूरा होगा य, और विसर्ग हमेशा स्वर के बाद में लिखी जाएंगी। तो यहां मत्स्य में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? त स य। अगला शब्द है ओष्ठ्यः। ओष्ठ कहते हैं होठों को, तो ओष्ठ्य में पहला अक्षर है ओ, ये स्वर है, ज्यों का त्यों लिखना है हमें ओ। श आधा है तो यहां पर श लिख देंगे हलंत। ठ भी आधा है, जिसके नीचे हलंत है तो हम यहां ठ लिखेंगे हलंत। य में अ की ध्वनि है तो य प्लस अ, और विसर्ग हमेशा स्वर के बाद लिखनी है। संयुक्त व्यंजन तीन है इसमें भी, श ठ य, जो इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अगला शब्द है संध्यक्षरम, तो इसमें भी आधा न, ध और य, ये तीन संयुक्त व्यंजन हैं। अगला शब्द है संस्कृतम। अनुस्वार वाले शब्दों को विशेष रूप से समझ लें। जैसे पहला अक्षर है सन, तो यदि यहां अनुस्वार है, तीनों को अलग अलग लिखेंगे। देखिए स प्लस अ प्लस अनुस्वार। फिर है स आधा, तो हमने यहां हलंत स लिखा। फिर है क्री, क्री में री स्वर है तो क प्लस री अलग लिखेंगे री। त में अ है तो त प्लस अ, और अंत में हलंत म जो होता है उसे ज्यों का त्यों लिखें, उसके आगे कोई स्वर अ इत्यादि नहीं लिखना है। इसमें भी जो संयुक्त व्यंजन है वो तीन हैं, अनुस्वार, स और क। अनुस्वार को हमने व्यंजन क्यों कहा? क्योंकि ये अयोग वाह है। अगला शब्द है धार्ष्ट्यम। देखिए धार आधा श, ट्यम, धार्ष्ट्यम यानी धृष्टता से, डिठाई से। तो पहला अक्षर है धा, अलग अलग कैसे लिखेंगे? देखिए ध प्लस आ, फिर यहां पर ये जो र है इसके ऊपर, ये यहां पर आएगा र। फिर जो श है यहां, ये आधा श। ट ये भी आधा है तो हलंत ट, और यहां पर ये य पूरा है, इसका मतलब इसमें स्वर है कौन सा? अ। य प्लस अ य। अंत में यहां म हलंत है तो इसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे
आगे इसके कोई स्वर नहीं लिखना है। तो ये है शब्द धार्ष्ट्यम। इसमें संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं, र, श, ट, य। क्यों? इन चारों के बीच में कोई स्वर नहीं है। अंतिम शब्द है कार्त्स्नम। कैसे बोलेंगे? कार्त आधा स और न और य, स्न्य म, कार्त्स्नम। इसको अलग अलग कैसे लिखेंगे? का को अलग कैसे लिखा? क प्लस आ, का। किसी भी अक्षर के ऊपर ये जो र होता है ये कहां बोला जाएगा? ये इसकी बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड, जो भी पूरा व्यंजन होगा जिसमें स्वर मिला हुआ होगा उसके बाद। तो देखिए, य से पहले न है, ये आधा है तो यहां नहीं बोला जाएगा। स ये भी आधा है, यहां नहीं बोला जाएगा। त ये भी आधा है, यहां नहीं बोला जाएगा। तो क, आ, का, तो का के बाद यहां पर बोला जाएगा र। तो हम र को यहीं पर लिखेंगे। क प्लस आ, ये हो गया का। र आधा है, ज्यों का त्यों लिखेंगे। इस शब्द में त आधा है तो त आधा ही लिखेंगे। स भी आधा है, न भी आधा है। य में स्वर है य प्लस अ, और अंत में है हलंत म। ये है कार्त्स्नम। इसमें जो संयुक्त व्यंजन हैं वो 5 हैं, र, त, स, न, य, क्योंकि इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, कार्त्स्नम का मतलब होता है संपूर्णता। ये था वर्ण वियोग। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वर्ण संयोगाः, वर्ण संयोग की ओर। अब तक तो हमने दिए गए शब्द को तोड़कर लिखा था। इसमें क्या करना है? अलग अलग दिए गए वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाना है। जैसे सबसे पहले दिया है यहां पर ये वर्ण विच्छेद, तो इसको जोड़ें। द प्लस आ तो हमने लिखा दा, श प्लस अ तो हमने लिखा श, र प्लस अ तो हमने लिखा र, और थ प्लस ई, ह्रस्व ई है तो इसकी छोटी मात्रा लगेगी बाएं हाथ की ओर, और अंत में विसर्ग तो ये बना दाशरथी ही। इसी प्रकार अगला जो दिया है वो ह प्लस ई क्या बनेगा? ही। म प्लस आ, मा। ल प्लस अ, ल। य प्लस अ, य, और अंत में है विसर्ग ही, मा, ल, यह। इसे हम मिलाकर लिखेंगे तो हिमालयः। इसी तरह से देखिए, क प्लस री तो क्री, और श, ण, ये संयुक्त व्यंजन है। श को आधा लिखेंगे तो व्यंजन को स्वर के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ण प्लस अ, ण। क्री आधा श और ण, शब्द क्या बनेगा? कृष्णः। इसी तरह से न प्लस अ, न, र प्लस ए, रे। ये न और द दोनों मिलेंगे नहीं, न को आधा ही रखते हैं। द प्लस र ये भी व्यंजन है तो र प्लस अ इनको मिलाएंगे र। र पूरा हो, इससे पहले कोई व्यंजन आधा हो तो ये र उसके नीचे इस तरह से लिखा जाएगा। अंत में है विसर्ग, तो मिल करके ये शब्द क्या बनेगा? नरेंद्रः। इसी तरह से म प्लस अ, म, यह आधा है। ज प्लस उ, जू। ल प्लस अ, ल, मंजुलाः। अगला जो दिया है प प्लस उ, श प्लस क प्लस अ, र प्लस अह, पुष्करः। वर्ण संयोग की ये अंतिम स्लाइड है, इसको ध्यान से देखें। यहां पर दिया है क प्लस उ, कु, फिर आगे दिया है क और क दोनों व्यंजन हैं तो इस व्यंजन को आधा लिख दें। जब तक स्वर न मिले व्यंजन को पूरा न लिखें। जैसे क प्लस उ, ये उ स्वर है तो इसकी मात्रा क में लगाएं, कु। यहां पर ये दोनों मिलकर क्या बने थे? कु, आधा क, फिर दोबारा कु, और ट प्लस अ, ट, और अंत में लगाना है हमें विसर्ग। मिलकर क्या बनेगा? कुक्कुटः। इसी तरह से स प्लस व, आधा स रहेगा, व में अ, व पूरा बनेगा स्वस, फिर स आधा, त में ई, ती, और क में अ, क, स्वस्तिकाः। इसी तरह से श प्लस ई क्या लिखेंगे? शी। क आधा है, श अ, ध्यान रहे क, श और अ क्या बनता है? क्ष। और ये जो क प्लस अ, क, और अंत में है विसर्ग, तो ध्यान दें श प्लस ई, शी, क, श, अ, क्ष।
और क प्लस अ, क और विसर्ग शिक्षकाः। इसे हम लिखेंगे इस प्रकार से, शिक्षकाः। अगला जो शब्द है वो है संगणकम। स प्लस अ, स पूरा, ङ के नीचे हलंत है, इसे आधा लिखेंगे। ग प्लस अ, ग, ण प्लस अ, ण और क प्लस अ, क, म हलंत, संगणकम। इसी तरह से आगे दिया है क प्लस अ, क, न आधा है क्योंकि इसके आगे दोबारा व्यंजन है। द प्लस उ, क्या लिखेंगे? दू। और क प्लस अ, क और विसर्ग कह। इन दोनों को मिलाए तो क आधा न और दू कह, शब्द बनेगा कंदुकः, यानी गेंद। अगला वही शब्द है धार्ष्ट्यम, दृष्टता से। और अंतिम है कार्त्सिनम, संपूर्णता। ये था वर्ण संयोगः और वर्ण वियोगः। प्रिय विद्यार्थियों, वर्ण वियोग और वर्ण संयोग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।